तो दोस्तों बुधवार की शाम को गेल इंडिया लिमिटेड ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए हुए हैं। रिजल्ट मिले जुले हैं दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। और अगर देखा जाए इसके मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में थोड़ा सा कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। तो इसके आगे का फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसके स्टॉक का जो टारगेट है वो क्या बन सकता है, प्राइवेटाइजेशन का इस पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, और क्या हमें ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए, और जिन्होंने अगर ये स्टॉक बाई नहीं किया हुआ है क्या उन्हें बाई करना चाहिए, या फिर जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अगर बात करें इसके बिजनेस मॉडल की, तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा इस कंपनी के बारे में जानता है। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के नाम से ये कंपनी पहले जानी जाती थी, अभी जो है गेल इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो गैस पाइपलाइंस वगैरह का जो काम रहता है वो ये कंपनी करती है। अब सीधा इसके हम रिजल्ट्स पे चलते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आए हुए हैं, उसके बाद हम जो है आगे का डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसके तिमाही दर तिमाही का रिजल्ट देख लेते हैं। दिसंबर का क्वार्टर हमने लिया हुआ है और मार्च का क्वार्टर लिया हुआ है। रेवेन्यू की बात करें 15,663 करोड़, मार्च क्वार्टर में 15,737 करोड़। ग्रोथ की अगर बात करें तो 0.47% का मामूली ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें 2,244 करोड़ लास्ट दिसंबर क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 2882 करोड़, मार्च क्वार्टर में 28% का इसमें जंप है। इंटरेस्ट इसने ज़्यादा पे किया हुआ है, 37 करोड़ पहले पे किया था, 57 करोड़ अभी पे किया हुआ है, यानी कि 54% इसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें 1883 करोड़ से 2486 करोड़ हुए, यानी कि 32% का इसमें ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन इसके इंप्रूव हुए हैं, 14% से 18% हुए, यानी कि 4% का इसमें भी ग्रोथ है। अब अगर बात करें दोस्तों इसके साल दर साल के डेटा की, तो कोविड का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी पर पड़ा हुआ है। 72,508 करोड़ का जो सेल था इसका लास्ट ईयर में था, जो घट के 57,371 करोड़ का रह गया, यानी कि 20% की गिरावट इसने दर्ज करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 9,025 करोड़ से 7,243 करोड़, यानी कि 19% की गिरावट इसमें भी हुई है। इंटरेस्ट की बात करें 308 करोड़ से 179 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है इस साल, यानी कि इसमें जो है गिरावट इसने करी है। 41% इंटरेस्ट इसने कम पे किया हुआ है अभी। नेट प्रॉफिट की बात करें 9,422 करोड़ से 6,136 करोड़ हुआ है, यानी कि 34% की नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। मार्जिन वगैरह इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी फ्लैट ही है हालांकि, लेकिन मामूली सी बढ़त है 0.18% की। अब अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की दोस्तों, तो प्रमोटर का जो स्टेक है इसमें सबसे ज़्यादा है, प्लेज वगैरह नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स का इसमें 8.52% का स्टेक है। एफआईएस का इसमें 16% का स्टेक है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इसमें 51.45% स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी का इसमें जो है 8.8% का स्टेक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 3.33% का इसमें स्टेक है। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया हुआ है, न लॉन्ग टर्म में, न शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में थोड़ा सा एक आध साल आपको अच्छा इसमें देखने को मिल गया होगा। तो इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों कि ये जो कंपनीज होती हैं, अगर आपको एक परमानेंट इनकम चाहिए एज अ डिविडेंड, तो आप इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखो, डिविडेंड ये अच्छा देती हैं। बट अगर एक्सपेक्ट करें इनसे कि इनके शेयर प्राइस के अप्रिसिएशन से आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो होता नहीं है दोस्तों। अक्सर हर जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका यही सिचुएशन है। अभी लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि एसबीआई बाई करो, एसबीआई बाई करो, पीएसयू कंपनी है। एसबीआई बाई करके भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये मानता हूँ। अब गवर्नमेंट कंपनीज में अगर हमको शेयर का एप्रिसिएशन चाहिए तो इनका क्या रहता है कि ये एक रेंज बाउंड में चलते रहते हैं। जब इनका जो साइक्लिकल एक तरीके का सेक्टर रहता है ये, तो इसमें क्या होता है कि एक दौर आता है। अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रेज चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बातें हो रही है मार्केट में कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट कंपनीज का, तो उसके लिए जो है लोगों में मतलब एक तरीके से यूफोरिया टाइप का हुआ है कि सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स की तरफ को भाग रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें उछाल आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर हम राइड कर सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जैसे हमने मान लो इनमें एंट्री कर दी, एंट्री करने के बाद में अगर साल भर के अंदर में अगर हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, 50-60% भी अगर अपने को रिटर्न मिल जाता है तो बुरा नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसमें
ट्रेड ले सकते हैं। एक अगर थोड़ा सा हम चार्ट पैटर्न्स को अगर इसके समझते हैं कि कहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में जो इसका मूवमेंट रहता है उसका हम फायदा ले सकते हैं ऐसे शेयर्स में। अब बात करें प्राइवेटाइजेशन का, इनको क्या फायदा रहेगा, देखो ये अभी एक इमेजिनरी वाली थ्योरी है। क्या फ़ायदा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी ऐसी हैं काफ़ी जो जायंट है, जो काम करती हैं गवर्नमेंट की तरीके से, जो काम करती हैं उनमें क्या कुछ ग्रोथ हुई है, क्या कुछ लगता है हमारे को ग्रोथ, तो उसके हिसाब से फिर हम इनको देखने के लिए एक अपना विजन बना सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, इसके लिए हमारे को एक अलग से सेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या मतलब ग्रोथ का आउटलुक है इसमें। तो इस बारे में अगर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मतलब यही है, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो अदर कंपनीज है जो गवर्नमेंट सेक्टर के टाइप का काम करती हैं, उनके बिजनेस मॉडल को अगर आप देखोगे तो उससे आपको अच्छा खासा समझ आ जाएगा। जैसे एल&टी टाइप की कंपनी है, या फिर अदर एक आध दो आईटीसी टाइप की कंपनी है, या होटल्स वगैरह की जो कंपनी रहती है, या रिलायंस इंडस्ट्रीज जो ऑयल एंड रिफाइनरी वगैरह का काम करती है, वो कंपनी होगी। तो इस तरीके के कंपनीज को अगर आप देखते हैं तो आप डेफिनेटली आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन भी इन कंपनीज का हो जाता है तो कितना इसमें ग्रोथ की संभावना है, कितना मतलब इनकी एक लिमिट है, कहाँ तक ये जा सकती हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर इसके वैल्यूएशंस को देखा जाए तो गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, 162 का जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 75,680 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 81,082 करोड़ का इसका जो है एंटरप्राइज वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 444 करोड़ है, पी इसका 11 का पी है, प्राइस टू बुक 1 है, फेस वैल्यू 10 है, कैश इसके पास में 1250 करोड़ पड़ा है, बुक वैल्यू इसका 106 है, डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा खासा है, 4% ये देती है, डेट इस कंपनी के पास में 6,652 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51% का प्रमोटर होल्डिंग है, अर्निंग पर शेयर 13 है। फिन स्टार अगर इसका देखा जाए तो 4 स्टार इसको फिनोलॉजी ने दी हुए। अब अगर इसको अदर पैरामीटर्स पे देखा जाए दोस्तों तो पांचों के पांचों पैरामीटर्स इसको बोल रहे हैं कि ये जो है स्टॉक अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट एफडी से अच्छे रिटर्न दिए, डिविडेंड भी अच्छा देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग वगैरह भी कुछ नहीं है। और अगर बात करें जो एनालिस्ट हैं वो क्या इसके बारे में बोलते हैं तो 86% एनालिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि इस स्टॉक को बाई करो। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें करना क्या चाहिए। हमने प्राइवेटाइजेशन थीम की बात करी ड्यूरिंग द वीडियो, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके का इसका रहता है। हमने ये भी बात करी कि जो स्विंग तरीके के ट्रेड है हम इसमें किस तरीके से ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये लेने लायक नहीं है। 3 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया ड्यूरिंग द वीडियो। अब जो रहता है, मान लो कि अगर कोई इसमें अगर इन्वेस्ट करता है, 2 तरीके के इसमें इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक तो जो डिविडेंड वगैरह जिसको फिक्स इनकम एक चाहिए होती है और थोड़ा बहुत मतलब प्राइस का एप्रिसिएशन भी मिल जाए, उनको प्राइस की एप्रिसिएशन से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। मतलब ये रहता है कि जैसे मान लो डिविडेंड थोड़ा अगर कंपनी दे रही है तो बैंक एफडी में ना इन्वेस्ट करके स्टॉक के ऊपर में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा डिविडेंड भी ले लिया जाए और एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। और एक दूसरे होते हैं जो स्विंग ट्रेड टाइप का ट्रेड करते हैं, इनमें वो क्या होता है दोस्तों कि ये जो सेक्टर होते हैं पीएसयूज वगैरह, ये एक साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। मैंने एसबीआई का भी एग्जांपल दिया था कि एसबीआई वगैरह में काफ़ी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अभी बाई करो, बट मैं अपना पर्सनली व्यू बताऊं तो एसबीआई में बाई करो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाई करो जो वो बोल रहे हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। ये साइक्लिकल सेक्टर्स में क्या होता है कि एक इनका पीक आता है, उसके बाद में फिर ये डाउनफॉल आना चालू हो जाते हैं, फिर एक इनका मतलब ये एक तरीके से पहाड़ की चोटी की तरह चलते रहते हैं। इस तरीके के जो है इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये सेक्टर होता है। तो इसमें क्या बेनिफिट रहता है, अगर हम चार्ट पैटर्न्स पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह पहचाने तो हम इजीली कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस चार्ट में भी दिखाई दे रहा होगा। ये इसका सपोर्ट है, देखो नेक्स्ट टाइम ये आया इसी सपोर्ट पे, नेक्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया इसके थोड़ा सा ऊपर और वहीं से ऊपर चलने लगा, फिर तीसरी बार इसने इधर ही सपोर्ट लिया फिर ऊपर चलने लगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जो बातें होती हैं अगर इस आसपास में हमने ये ले लिया तो चांसेस हैं कि कुछ मतलब 10-20 दिन के बाद में ये यहाँ जाएगा, फिर नीचे आना चालू हो जाए। अगर हम शॉर्ट सेलर हैं, फ्यूचर्स वगैरह में करते हैं, मैं हालांकि सजेस्ट नहीं करता फ्यूचर्स वगैरह में, कैश में भी आपके पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं, लॉन्ग करके चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो ये सपोर्ट पे आ गया, यहाँ से फिर इसको मूवमेंट मिल गया, यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। देखो नीचे आया नहीं, हाँ कोई खतरनाक मार्केट क्रैश आ जाए जो 2020 वाला था उसकी तरह तो आ सकता है नीचे से, तो फिर इसका बहुत नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ से आया, फिर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास में गया, फिर ये नीचे आने लग गया। अब इसका सपोर्ट जो है यहाँ पे बन चुका है। अब इसने जो पिछला जो इसका रेसिस्टेंस था उसी को इसने सपोर्ट बना लिया।
तो अब जो है इसके नीचे आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ तक होती है। अगर ये नीचे आता है तो इधर आता है, तो यहाँ पे इसको बाय करना है, ये जो लाइन मतलब डली हुई है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं अगर हम चार्ट पैटर्न्स को समझते हैं। आप वीडियोस वगैरह अगर देखते रहते हैं कंटिन्यूअस मेरी, तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी मैं कुछ ना कुछ बोलते ही रहता हूँ, फंडामेंटल्स के बारे में भी मैं कुछ ना कुछ बोलते ही रहता हूँ। तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल्स वगैरह ये दोनों चीज़ें आ गई तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। बस ये कंटिन्यूअस अगर आपको रेपिटेशन आपको इसमें करना पड़ेगा, एक दिन में आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। जिन्होंने पहले पोजीशन ली हुई है, अभी यूफोरिया है, यूफोरिया क्या है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है काफ़ी जो पब्लिक है वो इस स्टॉक के मतलब इस सेक्टर के जो स्टॉक हैं पीएसयूज वगैरह, इनके ऊपर टूट के पड़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास में चांसेस हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, अगर हम ये मूव्स को ना देखें, अगर हम ये मूव से यहाँ तक भी अगर देखते हैं, इस तरीके से भी हम करते हैं, तो भी हमारे को अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। अगर हमारे पास में इतना चार्ट्स वगैरह देखने को टाइम नहीं है, लॉन्ग टर्म के चार्ट्स वगैरह देख के भी हम सेम स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और अगर जिन्होंने होल्ड किया हुआ वो तो होल्ड करके रखो, क्योंकि लॉस में तो देखो पहले से अगर है आपके पास में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ स्टॉक है तो पहले से तो लॉस में ही है, काफ़ी सालों से अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो। और अगर आपके पास में शॉर्ट टर्म में लिया हुआ है, पहले लिया हुआ है, तो आप बने रहो इसके अंदर में। डिविडेंड दे रही है, सब कुछ कर रही है कंपनी अभी, और अभी प्राइवेटाइजेशन वाली थीम है, तो जब तक तो इसमें बने ही रहना है, इसको छोड़ना नहीं है जब तक। हाँ, जब ये चीज़ें हो जाए, इम्प्लीमेंट होने लग जाएं, फिर उसके बाद में फिर देखेंगे, फिर अपना आराम आराम से सेल करेंगे। फिलहाल इसमें बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस वीडियोस को सबसे पहले लेने के लिए। और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो। और ये डिटेल्ड एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो 10 से 12 घंटे की आपकी मेहनत लगती है वो हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर ली है, तो वो जो है आपको वैल्यू 10 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। तो 10 से 15 मिनट में आपको वो वैल्यू मिलेगी, और आपकी जो है टाइम की बचत होगी 10 से 12 घंटे की। दूसरा फायदा आपका ये रहता है दोस्तों कि इसको आप कहीं भी ट्रेन में चलते हुए या किसी का वेट कर रहे हैं, उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, रादर देन कॉमेडी वीडियोस या फिर म्यूज़िक वगैरह के वीडियोस या गेमिंग वीडियोस वगैरह देखने के। तो इससे आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी। और टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। आपका आज का जो कर्मा है वो आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है। आप अपने जो टाइम का है खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए, और थैंक यू।